हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ लिफ्ट इज गोइंग अप। एक लिफ्ट ऊपर जा रहा है। द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर्स इज 150 किलोग्राम। टोटल मास दिया है। द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ। ग्राफ दिया है हमें स्पीड का वेरिएशन टाइम के साथ। जी का वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटायर मोशन। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले तो हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम कितना है? जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? एरिया होगा अंडर द गिवन ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ। जो वीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसके अंडर जो एरिया होता है वो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? टोटल टाइम। तो ऐसे तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एंड सेकंड थिंग हमें क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन। तो एवरेज एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज एक्सेलेरेशन इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लिया और एवरेज वेलोसिटी क्या था। अब पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इस ग्राफ के अंडर हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होगा इस ग्राफ के अंडर? इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे ए कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे बी कंसिडर करते हैं। इसका हाइट एच है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो एरिया अंडर ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। तो क्वाड्रिलेटर का जो एरिया है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच के इक्वल होता है। अब ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू होगा 10-2, बी का वैल्यू 12-0, एच का वैल्यू 3.6 - 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? एवरेज, और वी कैन से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 1/2 इंटू ए है, ए का वैल्यू 10-2 प्लस बी का वैल्यू 12-0 इंटू एच का वैल्यू 3.6 - 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 3.6, दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट को हम d से डिनोट करें तो d का वैल्यू कितना आ गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 3.6, दिस इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया? 12-0। तो ये आ गया 36/12। तो अगर 36/12 है दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलेरेशन पहले हम इसके नेम रख लेते हैं। यहाँ ए से लेके बी तक एक्सेलेरेशन निकालेंगे, बी से सी तक, सी से डी तक, देन तीनों को ऐड कर देंगे। ए से बी तक एक्सेलेरेशन क्या होगा? ए से बी तक जो एक्सेलेरेशन होगा उसको ए बी से डिनोट कर लेते हैं। तो वो होगा हमारे पास 3.6 - 0 जो वेलोसिटी का चेंज हुआ डिवाइड बाय जो टाइम का चेंज हुआ दैट इज 2 - 0, विच मीन्स यहाँ पे ये आ गया 3.6/2 दैट इज इक्वल्स टू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालते हैं बी सी का स्लोप। बी सी जो होगा उस पे जो एक्सेलेरेशन होगी ए बी सी वो कितनी होगी? अब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही तो 0 डिवाइड बाय क्या आएगा? 10 - 2। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हो गया तो एक्सेलेरेशन भी क्या रहेगा? 0। नेक्स्ट हम निकालते हैं एक्सेलेरेशन फॉर सी डी। CD के लिए एक्सेलेरेशन को ACD लिख देंगे। तो ACD कितना है? यहाँ पे 0 हो रही है वेलोसिटी 3.6 से एंड टाइम जो है वो 12 सेकेंड हो रहा है 10 सेकेंड। तो ये बन गया -3.6/2 दैट इज इक्वल्स टू -1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एवरेज एक्सेलेरेशन होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन उसका वैल्यू कितना होगा? जितनी एक्सेलेरेशन है A से B तक, जितनी एक्सेलेरेशन है बी से सी तक एंड जितनी एक्सेलेरेशन है सी से डी तक, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये तीनों का एडिशन क्या बनेगा? 1.8 प्लस 0 - 1.8।
तो एवरेज एक्सेलेरेशन जो है वो कितना आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।